हमेशा विवादों में रहने वाले डोटासरा, जो अब शिक्षा मंत्री राजस्थान के नहीं रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक बार फिर एक ऐसी चाल चलने वाले हैं जिससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप तो मचेगा ही मचेगा, साथ में कांग्रेस को अंदरूनी रूप से नुकसान भी होगा। आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, वो करना चाह रहे हैं, अब इस समय चूंकि संगठन की बात चल रही है, उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई है और सोनिया गांधी ने भी उनको संगठन के बारे में अच्छी तरह से काम करने के निर्देश दिए हैं। उसके तुरंत बाद सचिन पायलट से उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली में। अब वो क्या चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा पैंतरा फेंका है कि जो जयपुर है, कोटा है और जोधपुर है, जहां पर कि दो नगर निगम बटे हैं। आपने देखा होगा, सरकार ने, शांति धारीवाल ने एक बार नगरीय चुनावों से पहले नगर निगम को दो भागों में बांट दिया था। ठीक इसी तरीके से अब डोटासरा क्या चाहते हैं कि जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों जगहों पर जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो बनाने हैं, उनको भी दो दो कर दिया जाए। तो डोटासरा ने ऐसा क्यों किया है? डोटासरा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डोटासरा ये समझते हैं, या कांग्रेस हो सकता है संगठन भी ये समझता हो, कि मुस्लिमों के वोट बैंक से वो आगे निकलते हैं या आगे निकल जाते हैं। देखिए, इस समय जो लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। एक इस तरीके का और इसी तरीके के पोपरगड्ढे से, इसी तरीके के आवरण से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और बहुत लंबे समय तक सत्ता में टिकी रहेगी अगर ऐसा ही कांग्रेस करती रही तो। जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि एक पद जो है वो किसी अल्पसंख्यक को दे दिया जाए और एक पद जो है लीडर किसी को भी दिया जाए। जैसे जयपुर में किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए, जोधपुर में किसी और को दे दिया जाए। इस तरीके की कहानी डोटासरा ने चलाई है संगठन के लिए। चलिए, ये चल रही है कहानी। इसके विपरीत हम बीजेपी को देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर नगर निगम दो होने के बावजूद भी अपने अध्यक्ष को एक ही रखा है। यानी उसने जयपुर को संगठित रखने के लिए, पूरे जयपुर को संगठित रखने के लिए, जोधपुर को संगठित रखने के लिए, कोटा को संगठित रखने के लिए उसको विभाजित नहीं किया। यहां तो जयपुर को दो जगह से विभाजित कर रहे हैं, फिर जयपुर को ग्रामीण में अलग बांटेंगे। तो इस तरीके की जो ये पॉलिटिक्स है, इस तरीके की जो डोटासरा करने जा रहे हैं, इससे केवल और केवल एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि साहब, हमारी पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों को यानी मुस्लिमों को भी पद देती है या दे रही है, जयपुर के अंदर दे रही है। पहले भी आपने इस तरीके के प्रयोग किए हैं और जयपुर हारे हैं। असल में जयपुर शहर से दो विधायक हैं मुस्लिम, एक तो रफीक खान हैं और एक कागजी हैं, अमीन कागजी हैं। इन दोनों ने प्रेशर बना रखा है कि साहब जयपुर का जो जिलाध्यक्ष है वो मुस्लिम होना चाहिए। देखिए, वो कांग्रेसी होना चाहिए ये नहीं, वो लीडर होना चाहिए ये नहीं, वो मुस्लिम होना चाहिए ये। मतलब ये, अब आप बहुसंख्यक की बात करो कि जयपुर में क्या बहुसंख्यक मुस्लिम रहते हैं? क्या बहुसंख्यक मुस्लिमों की संख्या है? तो ऐसा नहीं है। जयपुर को अगर आप पूरे एरिया में अगर जाएंगे, अगर आप पूरे को उसमें बांटेंगे तो यहां पर मुस्लिमों की संख्या उतनी नहीं है। ठीक है, सलीम कागजी साहब जो अमीन कागजी के पिता थे वो एक लंबे टाइम तक रहे, लेकिन अगर आप और भी पहले देखें तो सुरेश शर्मा यहां पर रहे हैं, पंडित सुरेश शर्मा रहे, प्रताप सिंह खचेरियावास अभी भी हैं। तो कास्ट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह से कोटा में करना जरूरी है। ठीक इसी तरह से अगर कांग्रेस इस तरीके से कोई ठप्पा लेकर के अगर अपना चलना चाहेगी कि दलित आप कर रहे हैं, दलित, क्योंकि आप दलित की पार्टी रहे, दलित के लिए सब काम कर रहे हैं, बीजेपी भी काम कर रही है दलित के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस के ऊपर एक ही ठप्पा लगता है कि वो केवल मुसलमानों का हित सोचती है या वो अल्पसंख्यकों का हित सोचती है, तो इसके खामियाजा कांग्रेस को पहले भी भुगतना पड़ा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, आप देखिएगा कि मुस्लिम जो वोट बैंक है, ओवैसी अब राजस्थान में आ रहे हैं। ओवैसी कट्टर मुस्लिम हैं। मतलब आप इस चीज को आप इस तरह से मत समझिएगा कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसमें ही सेंध लगेगी। बीजेपी का तो आप वोट बैंक मानिए ही मत मुस्लिम को या अल्पसंख्यक को, तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगेगी। अब आप
जो जिसमें सेंध लग रही है बहुत सारी, उसको अगर आप और भी बांटना चाहते हैं, और भी बांटना चाहते हैं, उससे जीतना चाहते हैं, तो यह प्रयोग गोविंद सिंह डोटासरा का असफल रहेगा और इससे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब अगर हम डोटासरा जी की बात करें संगठन में, क्योंकि नियुक्तियां स्टार्ट हो गई हैं, संगठन स्टार्ट हो गया है काम करने के लिए, क्योंकि अब डोटासरा जी के पास में तो और काम रहा नहीं। शिक्षा विभाग के अंदर उन्होंने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कर दिया है। रीट का मामला आपने देखा ही होगा, बीएसटीसी का मामला देखा होगा आपने, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। सरकार की बड़ी थूथू भी हुई है, खुद के रिश्तेदारों को एग्जाम पास कराने और आरएएस बनवाने में भी इनका बड़ा हाथ रहा है, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए हम पहले भी कह चुके थे कि डोटासरा के कारण कांग्रेस की बहुत ज्यादा फजीयत हो रही है और आखिरकार डोटासरा को हटना ही पड़ा। अगर उनका पूरा मन था कि मेरे को पीसीसी चीफ से हटा दो लेकिन मुझे मंत्री बनाए रखो, क्योंकि मंत्री में ही तो भलाई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी और चूंकि दाग भी धोए हैं एक तरीके से, ये मानिए रघु शर्मा के ऊपर भी बहुत ज्यादा आरोप थे, तो रघु शर्मा के ऊपर जो आरोप थे उसको धोने के लिए प्रसादी लाल मीणा को लाया गया है। प्रसादी लाल मीणा कौन है? प्रसादी लाल मीणा अशोक गहलोत के बहुत विश्वस्त मंत्री हैं। एक आज तक के इतने राजनीतिक करियर में उनके ऊपर एक दाग नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचार का एक उंगली नहीं उठाई है किसी ने भी प्रसादी लाल मीणा के ऊपर। ऐसे में उनको मेडिकल विभाग दिया गया है जिसके ऊपर लगातार उंगली उठती रही थी, लगातार अखबार घोटालों को छापते रहे थे। अब किस तरीके से प्रसादी लाल मीणा उसको, उस एक्ट को करेंगे, किस तरीके से इस दलदल के अंदर कमल की तरह खिलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय फेरबदल हुआ है, सलाहकार बनाए गए हैं। अब ये इस समय बहुत दिक्कत आ रही है, आप देखिएगा मुख्यमंत्री को भी दिक्कत आ रही है इस समय, या तो ये क्योंकि ना तो अब सब लोग सेटिस्फाइड है क्योंकि आपने मंत्रिमंडल फेरबदल किया है, आपने उन मंत्रियों को, नाकारा मंत्रियों को हटाया नहीं अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं साहब, आपने नहीं हटाया, आपने अपना वीटो इस्तेमाल किया, उधर सचिन पायलट ने अपना वीटो इस्तेमाल करके अपने 5 मंत्री एडजस्ट करवाए। अब जो आपने अशोक गहलोत साहब ने जिनको वायदा कर रखा है, तो सलाहकार आपने बना लिए, उनको मंत्री पद नहीं दे पाए, उनको आप ऑफिस तक नहीं दे पाए। जो संसदीय सचिव बनाने की जो लिस्ट आने वाली थी, 20 लोगों के संसदीय सचिव बनाने की जो लिस्ट आने वाली थी, वो भी रुक गई, वो भी आप नहीं कर पा रहे। राजनीतिक नियुक्तियां भी रुक गई हैं, राजनीतिक नियुक्तियां भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो यानी आप वेट एंड वॉच की स्थिति करते जा रहे हैं, एक धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य तो टूटेगा और आपके इस धैर्य की परीक्षा के बीच में वसुंधरा राजे की सियासी यात्राएं शुरू हो गई हैं, सचिन पायलट की यात्राएं शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से जो अब अगर अभी भी संगठन नहीं संभला कांग्रेस का और अभी भी संगठन के अंदर ये देरी लगाते गए, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं बनाया इन्होंने, और इस तरीके से ही दो फाड़ करते रहे, क्योंकि जयपुर कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप दो फाड़ कर दो, इसके अंदर जयपुर का जिलाध्यक्ष भी 2 हों, कोटा के जिलाध्यक्ष भी 2 हों। कोटा छोटी सी कंट्री है, आप 2 जिला, वो तो पॉलिटिकल मजबूरी थी उनकी, यहां पर मजबूरी पॉलिटिकल नहीं है, यहां पर आपको शासन चलाना है और यहां पर आपको अभी तो एक्ट करना है, संगठन को एक्टिंग मोड पर लेके आना है। तो इस एक्टिव मोड पे 2 जिलाध्यक्ष कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिलाध्यक्ष तो एक ही काम करता है। अब मान लीजिए कि ये कैसे तय होगा कि साहब कोई धरना प्रदर्शन केंद्र के खिलाफ करना है तो कौन कितना लाए, कौन कितना लाए, दोनों के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जयपुर के अंदर ही आपके आपस में बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा, 2 डीसीसी चलने लगेगी। तो ये जो है, ये प्रयोग लगता है, हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा जी को लगे कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन शायद ये प्रयोग कांग्रेस के लिए हानिकारक होगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।